गंभीर समाचार से मैं मोहम्मद आसिफ हम लोग मौजूद है समग्र शिक्षा मिशन कोलकाता में। आज जो ये प्रोग्राम है साइंस एपरेटस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर नौशाद आलम जो आरएनएल फोर्स के फाउंडर है, इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। हमारे सामने मौजूद है मिस्टर प्रसन्नजीत रॉय जो एरिया मैनेजर है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के, मिस्टर गोविंद साव जो एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के। आप देख सकते हैं जो साइंस की सामानें रखी हुई हैं बच्चों को देने के लिए। आज तकरीबन 20 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये किट्स दिया जाएगा। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है मिस्टर प्रसन्नजीत राय जो एरिया मैनेजर है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के। सर, ये जो प्रोग्राम लार्सन एंड टर्बो एसएसएम आरएनएल फोर्स के साथ करते हैं और हर साल इस प्रोग्राम में बहुत से बच्चों को फ़ायदा पहुंचता है। इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सब हम लोग डोनेट करें एज़ पर सीएसआर एक्टिविटी। तो सीएसआर एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग हर साल अपैरेटस दे के आए हैं। 20 स्कूल को देते हैं, तो हम लोग जाके फिर चेक भी करते हैं कि बच्चे लोग को सही शिक्षा मिल रहा है क्या नहीं है, और ये लोग सही से इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं क्या नहीं है। बिकॉज अगर हम दे देंगे और किसी का यूज़ नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी का। तो हम टीचर्स को, सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि सब चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, ख़राब ना किया जाए, बिकॉज ये और भी आगे जाके बच्चे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो सारे टीचर्स का हमारे पास यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ठीक से बच्चे लोग को सिखाइए, प्रैक्टिकल क्लास कराइए, ये सब अपैरेटस को सही से इस्तेमाल कीजिए, सो दैट आने वाले फ्यूचर बच्चे लोग अच्छा हो। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा भविष्य घर के तो बच्चे लोगों की, है ना। ये तो वेरियस स्टैंडर्ड्स की है बच्चे लोगों की, तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से टीचर्स डिसाइड करते हैं कौन सी क्लास के बच्चे को कौन सा अपैरेटस दिया जाए, बिकॉज ये तो बच्चे के एज के हिसाब से ही किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए गंभीर समाचार से। मिस्टर गोविंद साव जो एचआर है एंड एडमिनिस्ट्रेशन लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के, आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें बताएं, ये जो प्रोग्राम आप लोग करवा रहे हैं इसमें रेमेडियल इंग्लिश कोचिंग और साइंस एपरेटस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज को खड़ा करने के लिए। और विदाउट एजुकेशन बच्चों का भविष्य किन अंधकार में ही रहेगा। वो फिर जो बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं वो बच्चे डाउन ट्रोडन होते हैं, स्लम्स में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, उनके पास वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन पहुंचाने का मकसद ही एलएनटी का है। तो एलएनटी अपना सीएसआर जो एक्टिविटी करती है पूरे कलकत्ता में, जहाँ पे एजुकेशन को प्राइमरी फोकस दिया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिल पाए। और अच्छे एजुकेशन के लिए टीचर्स होना ज़रूरी है। टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे तभी उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा। तो इसलिए एलएनटी उस जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, साइंस की क्लासेस दिलवाने में मदद करती है थ्रू डिफरेंट एनजीओज़। आरएनएल फोर्स उसमें से एक है। रही बात साइंस अपैरेटस की, अगर क्वालिटी साइंस अपैरेटस नहीं रहेगा तो बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे 9th-10th में वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो एलएनटी का मकसद वही है कि क्लास 9-10 के बच्चों को सही से साइंस अपैरेटस दिया जाए ताकि वो स्कूल में जो सिलेबस के हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी है वो कर पाए। अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो उनका दिमाग का विकास नहीं होगा और वो क्वालिफाइड नहीं होंगे आगे पढ़ाई करने के लिए। उनके अंदर हमेशा वो डाउट रह जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। तो इसीलिए एलएनटी का मकसद यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे सही तरीके से जो अपैरेटस है वो पहुँचा दिया जाए। हम लोग हर साल 20 स्कूल को टारगेट करते हैं कि हम 20 स्कूल में वो साइंस अपैरेटस देंगे, और हर साल हम 20 स्कूल को सिलेक्ट करते हैं और उसमें साइंस अपैरेटस हम स्पॉन्सर करते हैं। कौन कौन से 20 स्कूल को आप? डिफरेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो एसएसएम के अंडर में आते हैं, तो हम उन्हीं स्कूलों को सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए गंभीर समाचार से। By this quotation, I would like to give a brief, little light on the RNL Force organization. RNL Force mission is to create mass awareness among the society regarding the need to help and uplift the people of this youth
people. Ardent Force is working since last 25 years in the different fields of education, women empowerment, child labor, and many other activities. Naushad Alam, the founder and the chief functionary of Ardent Force. Please, sir. Our respected Chairman Sahib, Sheikh Atik Chandamanna, তিনি আজকে এই প্রোগ্রামে প্রেসাইড করছেন, এই প্রোগ্রামে প্রেসাইড আমার স্যার করছেন, তারপরে নদীম ভাই, প্রসাদিন সাহেব, গোবিন্দ শাহ সাহেব, মুখতার আলী ভাই আর আপনাদের सर थोड़ा इधर देखिए सर थोड़ा इधर देखिए Mukhtar Ali Sahib. देखिएगा भैया सर इस तरफ A vote of thanks. देखने वाली कंफर्ट देखेंगे তার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই একটা জয় হাততালি দেবেন আপনারা। এটার কারণ হচ্ছে মোটিভেশন, ছাত্রছাত্রীদের মোটিভেট করতে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বিজ্ঞান পড়ানোয় খুবই কাজে লাগে। আমরা সরকারি তরফ থেকে যেখানে আটকে যাচ্ছি সেখান থেকে এই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যে আছে নার্সের টুকরো, তারা এই কাজটা করছে, এতে আমরা খুবই উপকৃত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ব্যবস্থা করেছে আরএনএল ফোর্স এবং নার্সের টুকরো, তাদের দুজনকে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের রাজ্যসভার এমপি নাদিমুল হক ছিলেন, তিনিও খুব ভালো বক্তব্য রেখেছেন ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষকদের, শিক্ষার্থীদের মোটিভেট করতে। আমরা এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যাব, ছাত্রীদের যে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সেটা আরও ভালো করার জন্য আরও কিছু করা যায় কিনা আমরা চিন্তা করি। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के। नदीमुल हक सर जो राज्यसभा MP IN से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर आप तो बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, इस प्रोग्राम में आकर आप कैसी खुशी हुई इसके बारे में आप बताएं। देखिए, यहाँ पर आकर के जो साइंस का जितना भी इक्विपमेंट लगता है साइंस की लेबोरेटरी में, स्कूल के क्लास 10 क्लास 9-10 में खास कर वो टीचर हजरात सब आए और आर्मी फोर्स और नार्सरी टूरों के CSR फंड ये इक्विपमेंट सब खरीद कर दिया जा रहा है। स्कूल में जितना साइंटिफिक तालीम, साइंस की तालीम को बढ़ावा दिया जाएगा उतने ही हमारे मुल्क ऐसा आरएनएल फोर्स एक अच्छा काम कर रही है कि बहुत सारे स्कूल में जहाँ जगह है लेकिन हो सकता है कि माली तौर से कमज़ोर हो, पैसा नहीं है, उनमें ये इंतज़ाम करना कि ये सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट हर स्कूल में जाए और बच्चे वहाँ के इस इक्विपमेंट से और ऐसे क्लासेस से फ़ायदा उठाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और लार्सन एंड टूब्रो और आर्मी फोर्स दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सर आज तकरीबन 20 गवर्नमेंट जो स्कूल है उन लोगों को आज साइंस लिटरेचर दिया जाएगा, इसके बारे में आप बताएं। मैंने कहा जैसे जो लोग रिसीव कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्कूल में अपने सारे जो लैब होता है लेबोरेटरी, उसमें सारे इक्विपमेंट को वो बच्चों के फ़ायदे के लिए लगाएं। बच्चे फिज़िक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, जो साइंस का जो क्लास होता है उसका प्रैक्टिकल जो होता है लेबोरेटरी, उसमें ऐसे लेबोरेटरी में जाकर के वो
वो अपना मुस्तकबिल संवारे, अपना फ़ायदा करे, इसके लिए हम लोग कोशिश है। इसी के लिए आज ये पूरा प्रोग्राम है। सर, ऐसा प्रोग्राम आपको उर्दू एकेडमी में भी करवाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उर्दू एकेडमी के यहाँ मेंबर है मुख्तार अली साहब, पूरा इसका काम उर्दू एकेडमी में भी करवाया जाए। जरूर प्रोग्राम का ग्रांट है, तमाम प्रोग्राम एकेडमी में चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा नदीम भाई की चेयरमैनशिप के वहाँ स्कॉलरशिप से लेकर बुक ग्रांट से लेकर टीचर को फैसिलिटेशन सब तमाम प्रोग्राम हो रहा है। तो बात नहीं कि हमारे सामने मौजूद है जनाब डॉक्टर नौशाद आलम, जो RNL फोर्स के फाउंडर है। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं जो आज साइंस अप्रेंटिस का जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में बताएं, और RNL फोर्स का जो प्रोग्राम है आप लोगों ने जो शुरू किया है इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये प्रोग्राम जो है इसको श्री कार्तिक चंद्र मन्ना, पद्मश्री सिस्टर श्रीन और इन लोगों ने डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद मुझे बताया कि इस तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना है, और फिर मेरी एक खुशनसीबी है कि उन लोगों ने मुझे चुना और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे इसकी जिम्मेदारी दी। ये साइंस एप्रेंटिस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है और रेमेडियल कोचिंग का प्रोग्राम है। इंग्लिश रेमेडियल कोचिंग जो है वो हमारे कलकत्ता में 25 रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसमें गरीब तलबा व तालिबात उसमें तालीम हासिल करते हैं, और उसमें रिहाइश का भी इंतज़ाम है, रहने का भी इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, पढ़ाई का इंतज़ाम है, कपड़े का इंतज़ाम है, तमाम चीज़ों का इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है। और उन बच्चों को हम लोग इंग्लिश क्लास भी करवाते हैं ताकि उनका अंग्रेजी ठीक हो। और इसकी एक उम्दा मिसाल ये भी है कि उन्होंने इंग्लिश में ड्रामा भी करना सीख गए और वो अंग्रेजी में अब तो ड्रामा भी इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं। ये तो मेरी कामयाबी की एक दलील है। उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम जो हमारा है, और दूसरा प्रोग्राम ये है कि साइंस एप्रेंटिस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर साइंस के एप्रेंटिस से इक्विपमेंट मौजूद है। तो हम लोग ऐसे स्कूलों में इक्विपमेंट दे रहे हैं ताकि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो और वो साइंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाए। सर, और भी इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए जो आने वाले वक्त को कामयाबी हासिल करें, बच्चे एजुकेशन हासिल करें, इस तरह का और भी कोई प्रोग्राम आपके जहन में है, आप बताएं। देखिए, ऐसा एक प्रोग्राम अभी मेरे जहन में आ रहा है कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और बच्चे स्कूल से में जाना नहीं हो रहा, बल्कि ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा है बहुत सारे स्कूलों में। तो जहन में ये बात आ रही है कि 10 और 12 के बच्चों को हम लोग रेसिडेंशियल नहीं बोलिए बल्कि फुल डे वर्कशॉप कराने का, जैसे मैथ्स का अलग फुल डे वर्कशॉप हो, इंग्लिश के सब्जेक्ट का अलग फुल डे वर्कशॉप हो, जिससे बच्चों को खाना पीना भी अरेंज किया जाए और उसको उस सब्जेक्ट पे महारत हासिल कराने के लिए, उस सब्जेक्ट पे कमांड देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि इस साल के जो माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के तलबात हैं उनके लिए इस तरह का प्रोग्राम बहुत जल्द ही हम अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए, हमारे सामने मौजूद है जनाब दारे मोमिन, जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैम्पियन है, और साइंस एप्रेंटिस डिस्ट्रीब्यूशन का जो आज प्रोग्राम हुआ इसके बारे में आप बताएं। ये जो साइंस एप्रेंटिस प्रोग्राम हुआ है, जो लार्सन टुब्रो समग्र शिक्षा की तरफ से और RNL फोर्स की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ है, ये ऐसा प्रोग्राम एक्चुअली हमारे देश को चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है डायरेक्टली बच्चों को इफेक्ट करता है, उसके एजुकेशन को इफेक्ट करता है। अगर अपैरेटस यहाँ स्कूल्स को दिया गया है तो वो आज जाके बच्चों में बटेगा, बच्चों में साइंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और साइंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो बच्चों को समझ आएगा कि साइंस क्या है, और वो साइंस पे इंटरेस्ट लेके इंशाल्लाह वो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करेगी। इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि RNL फोर्स में से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक हिस्सा भी हूँ, और हिस्सा होने के बावजूद मैं ये चीज़ हम एक और डिसीजन पे आए हैं कि जल्द से जल्द एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं जिसके में UPSC की कोचिंग हम करवाएंगे। क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सिविल सर्विसेज का बहुत सारा चीज़ होता है,
वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का बहुत सारा होगा, स्टेट लेवल की सारी चीज़ें होती, बट यूपीएससी को प्रमोशन नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह रहमान हम बहुत जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे बंगाल के बच्चे यूपीएससी कैडर में जब नाम आए तो बंगाल के बच्चे नंबर 1 पे मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए।